गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की जो रीडिंग है, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर है कि भाई क्या वो स्टेप लेंगे, आपके लिए क्या फ़ैसला लेंगे, क्या उन्होंने कोई, क्योंकि एनर्जीज जो है ना वो इस टाइप की वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है कि कुछ स्टेप एंड कुछ फैसले हो सकते हैं आपके पर्सन ने जो है वो लिए। तो क्या वो स्टेप लेंगे वो आपके लिए एंड क्या होगा उनका फ़ैसला आपके लिए। तो अगर स्टेप भी ले रहे हैं तो जो स्टेप ले रहे हैं, जो फ़ैसला उन्होंने जो कर रहे हैं वो आपके लिए है, वो डिसीज़न में आप हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी जनरल रीडिंग है, आप इसको जनरल तरीके से ही चेक करें। बाकी की इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड टाइमलेस बनाऊंगी मैं इसको, तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है डियर व्यूवर्स, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग मैच करती है क्या है, नहीं करती, सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको राशि जो है वो बता दूंगी, जो मुझे राशियाँ दिखेंगी कार्ड्स में, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए एनर्जीज, मतलब इस टाइम पर जो एनर्जी है कार्ड से, जो मुझे एनर्जीज समझ आ रही है, वाइब्रेशन मिल रही है, एनर्जीज बहुत तेज़ फ्लो में जा रही है, स्टक नहीं है। सबसे पहली चीज़ एनर्जी जो है कार्ड से ही पता चल जाती है कि एनर्जी रुकी हुई तो नहीं है, कहीं पर भी रुकी नहीं है, एनर्जी फ्लो में है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि डिसीज़न उन्होंने जो भी लिया है इस टाइम पर, थोड़ा सा मैं कैमरा ज़रा पीछे कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स जो है वो क्लियर दिखें, ठीक है। तो इस टाइम पर जो भी उन्होंने आपके पर्सन ने डिसीज़न लिया है, तो कहीं ना कहीं उस डिसीज़न में पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है एंड उनका जो फैसला है उसमें कुछ मैच्योरिटी भी दिखाई दे रही है। मैच्योरिटी जो है वो समझ आ रही है कि हाँ भाई, इस इंसान ने मैच्योरिटी से डिसीज़न लिया है, फैसला लिया। तो चलिए अभी देख लेते हैं एक बारी। ओके, देखिए कार्ड्स आया है, उस कार्ड्स को लेंगे, लेकिन कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सा कार्ड्स आया है। चलिए मैंने देख लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। देख रहे हो आप, पहले ये वाला कार्ड आया था, ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से देखी है, लेकिन मैंने इस कार्ड को यहाँ पर रखा। इसका मतलब कार्ड आया ये ज़रूर था पहले, लेकिन वाइब्रेट ये वाला कार्ड हुआ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए और देखते हैं कार्ड्स, मैं आपको सारी चीज़ों को समझाऊंगी, जैसे मुझे जो जो एनर्जीज मुझे मिलेगी मैं वो एनर्जीज आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं थोड़ी सफलिंग कर लूँ अच्छे से ताकि कार्ड जो हैं वो सफल करके ढंग से आएँ, ठीक है। आप जब तक अपने आप को पॉजिटिव रख लीजिएगा, बेटर होगा आपके लिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये पोजीशन हो रही है इनकी इस टाइम पर, एनर्जीज़ के हिसाब से बिल्कुल सही कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ के हिसाब से मैच, मतलब जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, ठीक है, अगर वो एनर्जीज़ के हिसाब से पूरी तरीके से कार्ड आ जाते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ें, सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम फ्लो में जा रही है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, एनर्जीज जो है वो नाइट ऑफ वैंड्स की है, मतलब पूरी तरीके से इमोशनल है ये इंसान, कहीं ना कहीं पूरी रात जाग रहा है, आपके साथ सेपरेशन में है, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कमिंग वाली एनर्जीज है, ठीक है। दूसरी चीज़ सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट बिल्कुल दिखाई दे रहा है, साफ दिख रहा है कि भाई इस टाइम पर तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि एनर्जीज मुझे नहीं रिसीव हो रही। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस का रीज़न मुझे यहाँ पर ये कुछ एनर्जीज दिख रही है, जो कि मैजिकल एनर्जीज हो सकती है, जो कि कोई क्वीन दिखाई दे रही है, मतलब कोई एक ऐसा इंसान दिख रहा है यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग, जिसके पास कप है, जो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को टैकल करना जानती है, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे अपने हिसाब से चलाना जानती है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पर सारे कप्स लुढ़के पड़े हैं, आप देखो ध्यान से इन कप्स को, मतलब एनर्जीज जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि ये इंसान जो है वो अपसेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिस्टर्ब है, आपके लिए उसके दिल में फीलिंग्स हैं, जो कि मुझे इस कार्ड से शो हो रही है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी जो है वो कप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमोशनल फीलिंग्स को। तो इमोशनल तो है ये इंसान,
फैसले इसने इसने जो स्टेप लिया है आपके लिए, क्योंकि कुछ लोगों को में मुझे दिखाई दे रहा है स्टेप लेने में बहुत देरी लगा दी, मतलब फैसला करने में बहुत देरी लगा दी। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज रिसीव हो रही है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। स्टेप लिया ज़रूर है इन्होंने, लेकिन बहुत टाइम लगा दिया। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ये इंसान इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस। ये आपके साथ रिलेशन में था पूरी तरीके से, मुझे यहाँ पर इंसान रिलेशन में दिखाई दे रहा है, लेकिन कमिटमेंट का जब टाइम आया तब या तो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, या फिर जब वो टाइम आया आपका साथ देने का तब इसने दूरियां बना ली। तो अब ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही, जिससे इनके दिल में गिल्ट भी है, जिससे इनको एक उसकी चीज़ भी है कि मतलब गिल्ट होना, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज़ में होना कि जब हम किसी को प्रॉमिसेस कर देते हैं लेकिन जब साथ देने का वादा आता है तब हम पीछे हट जाते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। बातें बहुत थी, बहुत बातें, बहुत पॉजिटिव बातें, लेकिन बैक स्टेप लिया है। दूसरी चीज़, मैजिकल एनर्जी से कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर करने वाली हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि इंसान, क्योंकि इसकी अपनी एनर्जी नहीं है, या अपने से आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहा है अभी भी, क्योंकि अभी तो एनर्जीज चेंज हो गई। मैं थोड़ी सी एनर्जीज पास्ट की बता रही हूँ, सिचुएशन अभी की प्रेजेंट की भी आपके साथ कनेक्ट हो सकती है, ये चीज़ आप देखिएगा। क्योंकि इसकी जो अपने से जो दूरियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कोई एग्जाम्पल, कोई इंसान खुद से दूर हो गया, लेकिन यहाँ पर खुद से दूर वाली एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी और की मिसगाइड होने की वजह से, किसी और इंसान की एंट्री की वजह से, किसी इंसान का बर्डन बहुत दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के ऊपर। बर्डन, किसी का प्रेशर, कोई प्रेशराइज कर रहा है कि मुझसे रिश्ता रखो, या मैं जहाँ बताऊँ वहाँ रिश्ता रखो, क्योंकि फैमिली भी हो सकती है। जैसे मैं कह रही हूँ कि एनर्जी क्या हो रही है कि वो एनर्जीज यहाँ पर जो फीलिंग्स आ रही हैं, मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि मुझसे रिश्ता रखो, मैं जहाँ को, कुछ ऐसी एनर्जीज होती है कि मैं जहाँ बोलूँ वहाँ रिश्ता रखो। तो अभी दोनों में डिफरेंस ज़रूर है, बट एक ही सिचुएशन पता चल रही है कि टोटल की जैसा मैं कहूँ वैसा करो। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। मैं और कार्ड्स लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल क्लियर खुद हूँ पहले, तभी आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर करूँगी। तो मुझे पहले क्लैरिफाई करने दीजिए कार्ड्स के जरिए, ठीक है। मैं राशि बता देती हूँ। मुझे ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, मैं ले लेती हूँ। देखिए न्यू बिगिन, ओके। देखिए सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि न्यू बिगनिंग है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी, ये कार्ड और ये कार्ड, मतलब ये और ये दोनों आपस में कनेक्ट है। आपके लिए अलग होंगे गाइस, आपको अलग अलग दिख रहे हैं, बट इस टाइम पर इनकी वाइब्रेशन सेम आ रही है। मेरे लिए जो मुझे दिख रही है एनर्जी सेम आ रही है, इनकी एनर्जी सेम आ रही है, ये एनर्जी सेम आ रही है। देख रहे हो आप डिफरेंस? देखिएगा, ये एनर्जी सेम है, ये एनर्जी सेम है, और ये वाली एनर्जी सेम आ रही है सिचुएशन, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। यहाँ पर इस इंसान की फीलिंग्स मुझे साफ समझ आ रही है कि हाँ भाई डिसीज़न तो इन्होंने लिया है। देखो ऑफ कोर्स मैं ये भी बता दूँ कि डिसीज़न जो भी इन्होंने लिया है, समय भी मैं बता दूँगी समय कब किस समय लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं डिसीज़न का देखूँ तो इन्होंने नाइट के टाइम में डिसीज़न लिया, मतलब रातों में जाग कर इन्होंने फैसले लिए हैं, बहुत ज़्यादा फैसले। मे भी हो सकता है कि मॉर्निंग में या तो डे में कुछ काम वगैरह होता हो, इनका वर्क लाइफ हो, घर का हो, बाहर का हो, या फिर कुछ उलझने बहुत दिख रही हैं इनकी ज़िंदगी में, बोझ, तनाव, बर्डन बहुत दिख रहा है इनकी ज़िंदगी में। कंट्रोलिंग, दूसरा प्रेशराइज कर रहा है, दूसरा कंट्रोल कर रहा है, ये इनकी ज़िंदगी में मुझे बहुत दिख रहा है। मतलब टोटल जो चीज़ें दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ इस टाइम पर टफ है। दूसरा, इस इंसान में करेज बिल्कुल भी नहीं था, ये भी मैं बता दूं। किस चीज़ का कि भाई अपनी चीज़ों को खुद से समझ के दूसरे को समझा दें। करेज किस चीज़ का नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देखो एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ प्रॉमिसेस किया हो, बट अगर फैमिली अगर आ गई तो फैमिली के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है,
मतलब प्रॉमिसेस आपसे कर दिया, कमिटमेंट आपसे दे दिया, रिलेशन आपसे रख लिया, एवरीथिंग इज़ ओके ओके। बट जब पॉइंट की बात आई, जब रिलेशन की बात आई, जब फैमिली की बात आई, तो करेज नहीं है। मैं बात कैसे करूं, मैं क्या करूं, या मुझे फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट, तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर साइकिल्स में दिख रही हैं। ऐसी एनर्जीज मे भी हुई होंगी आपके साथ या प्रेजेंट में हो रही होंगी सिचुएशन, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे मैं कह रही हूँ, दो चीज़ें, फैसला ये तो टाइम से ले रहा है। कुछ लोगों में तो अभी अगर समय है तो टाइम से ले लिया है इसने फैसला, नहीं तो कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि टाइम आउट ऑफ टाइम हो गया, बट उसके बाद उसने फैसला लिया है। लेकिन फैसला तो ये ले रहा है। हो सकता है कि टाइम निकल गया हो आपके इसके रिलेशन का, बट अब इसको समझ आ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी कभी जल्द समझ में जाता है, कभी कभी देर से समझ में, जैसे हालात होते हैं, जैसी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से इंसान की एनर्जीज कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर तो मे भी जो भी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन, हालात चाहे जो भी हों, चीज़ें उनकी समझ आ गई। देखिए यहाँ पर 3 एनर्जीज मुझे, मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँगी ना, यहाँ रखूँगी ना, यहाँ रखूँगी, मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँगी। पता है क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज टोटल मिक्स एनर्जीज आ रही है। मैं और देखती हूँ ज़रा, देखिए ये कार्ड्स, ओके ओके, वाह। देखिए इस टाइम पर जो भी लोग रेटिंग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन देख रहे हैं, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी गाइस, आप ये सोच लो कि आपका पर्सन आपके लाइफ से अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है, जो इंट्यूशन मुझे आ रही है, जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, उससे एक चीज़ तो पक्की है कि इस इंसान को आपकी कदर हो गई है। इस इंसान को समझ आ गया है आपका रिलेशन और किसी अदर पर्सन का रिलेशन। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। उठा कर दिखाती हूँ आपको, आप ये देखिए, यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि सिचुएशन इमोशनल हो गई, ओके। यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज, यहाँ पर कुछ बड़े भी घर में हो सकते हैं इन्वॉल्व हो, थर्ड पर्सन, फैमिली, जो शायद बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपका। बट कुछ फैमिलीज ऐसी भी है जो जिन्होंने पहले बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया आपके रिलेशन को। देखिए आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आप बहुत पूछते हैं, मैं प्लीज़ इसको मैं बता देती हूँ, मैं फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि मैम हम मैरिज है देख सकते हैं, रिलेशनशिप में हैं तो देख सकते हैं। मैं सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ, आप सभी के लिए, कोई भी देख सकता है। हाँ, जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए वीडियो पर नंबर आ रहा है, वहाँ से लेकर मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, नो कॉल ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। सो यहाँ पर जिस फैमिली ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया था या फैमिली की वजह से रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा था, वो फैमिली मुझे यहाँ पर सपोर्ट करती हुई दिख रही है। उस फैमिली को ही समझ आ गया है कि मेरे जो मेंबर्स की खुशी है वो किस में है, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अब ये 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स आपके सामने हैं, 1 2 3 4। मैसेज क्या है? ओनली 1। क्या मैसेज है? रियूनियन 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 रियूनियन। एक भी सारे कार्ड्स अलग हैं पर मैसेज एक ही है कि भाई मुझे वापस आना है, मुझे वापस आना है, मुझे वापस आना है, मुझे वापस आना है। मतलब जैसे कि होता है ना कि ईश्वर बोल रहा है या ईश्वर ने जैसे कि समझ दे दी हो। कई लोगों की इस टाइम पर एनर्जीज जो है ना बहुत रेजोनेट हुई। टाइम कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि देखिए जो न्यू मून की एनर्जीज भी अभी चेंजेस हो रहे हैं, तो न्यू मून की एनर्जीज के भी ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं इस टाइम पर। मेरा जो दूसरा चैनल है ना, उस पर मैंने न्यू मून पर क्या असर हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर लाइफ पर, उस पर मैंने रीडिंग डाली है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि असर जो है ना न्यू मून का, अभी मैंने रीडिंग भी डाली थी कल इस चैनल पर न्यू मून की, उस पर भी देखिएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि एनर्जीज चेंज हुई हैं। न्यू मून आया है तो न्यू एनर्जीज में आपका पर्सन गया है, न्यू एनर्जीज में चीज़ें भी चेंजेस हुई हैं, तो उसका ही असर है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि चंद्रमा की जो पोजीशन है इस टाइम पर, सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाती है ना, हर किसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसका अलग अलग। तो यहाँ पर इमोशनली तो बहुत है, क्योंकि देखिए मून का क्या होता है ना कि मून की जो एनर्जीज होती है, मतलब चंद्रमा जो कारक होता है किस चीज़ का होता है, इमोशनल का, मतलब फीलिंग्स का। तो यहाँ पर
जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मतलब माइंड में आपके लिए आपका ख्याल आ गया है, अगर उनके माइंड से आप निकल गए थे तो उनके दिमाग में आप बैठ गए हो, दोबारा से आ चुके हो आप उनके माइंड में। एंड स्टेप यहाँ पर उन्होंने एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने आपके लिए स्टेप लिया है। बिल्कुल यहाँ पर पेज ऑफ कप से न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, सब कुछ भुला के, लड़ाई झगड़ा दूरियां सब चीज़ें को भुला देना चाहते हैं। यहाँ पर एक नई तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक नए रास्ते की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। एनर्जी जो है ना फ्लो में जा रही। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन हो सकता है मिसगाइड कर रहा हो, या फिर थर्ड पर्सन के साथ कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हो जिससे लग रहा हो कि आपका पर्सन निगेटिव एनर्जीज में जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखो, जीवन में सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है जिसमें हमें पेशेंस रखना पड़ता है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो सिवाय पेशेंस के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आप उस टफ सिचुएशन से निकल के पॉजिटिव एनर्जीज में चले जाओगे। लेकिन आप पेशेंस लूज़ करोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, किसी दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, पेशेंस रखो। ईश्वर ने जो न्याय किया है, ईश्वर का जो फैसला है उसमें एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु हमारे साथ हैं। इसलिए उन पर विश्वास कभी मत छोड़ो, और कर्मा पर। तो यहाँ पर एनर्जीज आपको समझ आ गई ना। अब मैं राशि बता देती हूँ, उसके बाद मैं करंट एनर्जीज आपके पर्सन की ले लेती हूँ। मैं राशि बता देती हूँ, आप एक बार राशि सुन लीजिएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि कुंभ, कन्या और मकर राशि। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कंप्लेंट आती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर लियो, कैंसर एंड सजिटेरियस। लियो सिंह राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ओके, मीन राशि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है पाइसिस, एंड टॉरस एंड जेमिनी यानी कि वृषभ एंड जेमिनी, मिथुन राशि। ओके, एरीज एंड एरीज यानी कि मेष राशि। ठीक है, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ इस राशि के खेल में, तो हिंदी में बताओ कि इंग्लिश में बताओ, बट जो से दिखाई दिया वो मैंने बता दिया। आई होप सो आपने अंडरस्टैंड की होगी गाइस, प्लीज़। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए अब मैं करंट एनर्जीज देख लेती हूँ इस टाइम पर क्या फीलिंग्स हो रही है। एंड लिब्रा ऑल्सो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो ऑल्सो। ओके, यानी कि तुला एंड वृश्चिक राशि ऑल्सो। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर करंट सिचुएशन आपके पर्सन की देख लेती हूँ इस टाइम पर, करंट फीलिंग्स उनकी जस्ट नाउ की क्या आ रही हैं। सो यहाँ पर ओके देख रहे हैं आप, ये हो रही है हालत उनकी। इतना ज़्यादा माइंड में, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि एग्जॉशन हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा ओवरलोड ना, प्रेशर, इतना ज़्यादा ओवरलोड, टेंशन, मे बी थर्ड पर्सन फैमिली या कोई भी ऋषि, कोई भी हो सकती है, उसका बहुत ज़्यादा लोड, फैमिली ने भी लोड डाल रखा हुआ है, बर्डन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्ट्रेस फुल ऑफ दिख रहा है। तो यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा है ये इंसान भी ना, मतलब जैसे कि तंग आ चुका है, इन सब चीज़ों से ना तंग आ चुका है। स्ट्रेस, ओवरलोड, टेंशन, बर्डन, फीलिंग, मतलब नेगेटिव एनर्जीज में से ना तंग आ चुका है। तो कम्प्लीटली ये कम आउट होना चाहता है, अपनी जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इसका टेंशन है, सॉल्यूशन चाहता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है, क्योंकि रातों में जाकर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर इस कार्ड में कि भाई इसने कुछ फैसले लिए हैं ताकि आपके साथ दोबारा से जो है वो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सके, कमबैक होना चाहता है, कप आपको देना चाहता है। एनर्जीज जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आई होप सो इस टाइम पर तुरंत आपका रियूनियन हो जाए, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पर है। तो आप यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर लीजिएगा। हील चाहता है, क्योंकि आपका जो पर्सन रिलेशन है वो हील चाहता है, दोबारा से हील होकर आपका रिलेशन जो है कमबैक होगा। यहाँ पर देखिए, वाह, ड्रीम एनर्जीज। देखिए अपनी ज़िंदगी में, अपने इस टाइम पर अगर आप अपने पर्सन को ड्रीम्स में देखते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन, या फिर आपका पर्सन आपको ड्रीम्स में देखते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें, जो ड्रीम्स आपने, जो ख्वाब उनके साथ देखे, वो पूरे होंगे। यहाँ पर इस चीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है कि यहाँ पर जो ड्रीम्स उन्होंने और आपने मिलकर साथ में देखे, जो अधूरे रह गए, कुछ ख्वाब जो अधूरे रह गए, वो पूरे होने का टाइम आ चुका है। एक कार्ड और लेंगे हम, ठीक है, इसके बाद रीडिंग को मैं एंड करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत एंडिंग कर रही हूँ मैं आज आपकी, देख रहे हो आप, फ्रूटी एकदम से रिपनेस, मतलब जैसे कि ईश्वर ने आपको ब्लेस दिया है, गॉड आपको ब्लेस दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि पेशेंस रख लो, थोड़ा सा धैर्य रख लो, अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो यहाँ पर ईश्वर जब देता है ना, जब उसकी देने की बारी आती है ना, तो छप्पर पहाड़ के देता है, सुना है ना यहाँ पर। तो अभी सिचुएशन के हिसाब से अगर दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस है, तो निकाल दीजिए, अपने माइंड को ज़रा
पॉजिटिव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंसान है ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस इंसान को बहुत स्ट्रेस में है, फुल ऑफ स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में है, कमबैक एनर्जीज़ में है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है जो कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ऐसे एनर्जीज़ को जो पॉजिटिव है, यानी कि कमबैक वाली एनर्जीज़। ठीक है, यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट है। मैं के कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, ओके, दोबारा से रीस्टार्ट है। यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज जिनको रिमूव पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, क्योंकि आपके पर्सन ने जो है वो डिसीजन ले लिया है मे बी। ठीक है, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स जो कि उनके गुस्से को बता रहा है कि गुस्से में फैसला लिया है या फिर जो भी एनर्जीज है, लेकिन वो एक डिसीज़न जो कि आपके लिए बहुत फेथफुल है, वो डिसीज़न जो आपके लिए अच्छा है, उस डिसीज़न को उन्होंने ले लिया। आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।